हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट को समझेंगे, जिसे हिंदी में दैवी उत्पत्ति सिद्धांत भी कहते हैं। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्टेट का मतलब होता क्या है। ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत या उत्पत्ति। जब हम पूछते हैं स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसका मतलब होता है स्टेट की शुरुआत कैसे हुई, किसने बनाया और क्यों बनाया। पॉलिटिकल थिंकर्स ने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कई थ्योरीज दी हैं, जैसे कि डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। आज हम इसमें पहली थ्योरी यानी डिवाइन थ्योरी को डिटेल में समझेंगे। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी स्टेट की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है। एंशियंट और मेडिवल पीरियड में लोगों की रिलीजियस बिलीफ्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। उस समय लोग हर चीज़ को गॉड की विल से जोड़कर देखते थे। इसी वजह से स्टेट के बारे में भी यही मानना था, स्टेट को गॉड ने बनाया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ मैन, इट इज़ क्रिएशन ऑफ गॉड, यानी स्टेट किसी इंसान ने नहीं बनाई बल्कि गॉड ने बनाई है। इस थ्योरी के हिसाब से जो किंग या रूलर होता है वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता, उसे गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। इसके लिए उसकी अथॉरिटी डायरेक्टली गॉड से आती है, और जब अथॉरिटी गॉड से आई है तो ऑब्वियसली लोग उसकी बात को मना नहीं कर सकते। अगर कोई रूलर की बात को मना करता है तो उसे सिर्फ लॉ तोड़ना नहीं बल्कि गॉड की मर्जी के खिलाफ जाना माना जाता है। इसी रीज़न की वजह से इस थ्योरी को डिवाइन ओरिजिन थ्योरी या डिवाइन राइट थ्योरी भी कहा जाता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। ये थ्योरी सबसे ज़्यादा एंशियंट और मेडिवल यूरोप में फेमस थी। उस टाइम यूरोप में किंग्स बहुत पावरफुल होते थे, चर्च और रिलीजियस का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था। किंग ये क्लेम करते थे हम गॉड की मर्जी से रूल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या पब्लिक के सामने आंसर देने की ज़रूरत नहीं थी। इसी आइडिया को डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स कहा गया। इस थ्योरी ने यूरोप की मोनार्की को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अब थ्योरी का सिंपल मीनिंग समझते हैं। डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट एक डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, यानी स्टेट को गॉड ने एस्टेब्लिश किया है। गवर्नमेंट और रूलर की अथॉरिटी भी गॉड से आती है। किंग को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। किंग सिर्फ गॉड के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, पीपल उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। और सिटीजन्स के रिलीजियस ड्यूटीज़ होता है कि वो रूलर की बात माने, उनकी रिस्पेक्ट करे। सिंपल सेंटेंस में याद रखिए, गॉड क्रिएटेड द स्टेट एंड किंग रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। ये लाइन एग्जाम में बहुत यूजफुल है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड के अकॉर्डिंग द किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ एंड रूल्ड बाय डिवाइन राइट्स। सिंपल मीनिंग ये है, किंग की अथॉरिटी डायरेक्टली गॉड से आती है, इसलिए किंग सुप्रीम अथॉरिटी है, उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस थ्योरी के कुछ मेन सपोर्टर्स भी रहे हैं, जैसे जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, सर रॉबर्ट, सिर्फ आप एक दो नाम याद कर सकते हैं। इन सब का मानना था कि मोनार्की गॉड की गिफ्ट है। मेन फीचर्स की बात करते हैं। अब हम इस थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में समझेंगे। हम उसे मेन फीचर्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। ये थ्योरी का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग स्टेट किसी ह्यूमन एग्रीमेंट या फोर्स से नहीं बनी, स्टेट को डायरेक्टली गॉड ने क्रिएट किया है। सेकंड है किंग इज गॉड रिप्रेजेंटेटिव। किंग को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। जैसे किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कंपनी की तरफ से काम करता है, वैसे ही किंग गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से रूल करता है, काम करता है, इसलिए उसकी अथॉरिटी को स्केयर्ड माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। थर्ड है हमारा डिवाइन राइट ऑफ किंग। इसका मतलब है कि रूलर को पावर डायरेक्टली गॉड से मिलती है, ना पीपल ने दिया है, ना पार्लियामेंट ने, ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, सिर्फ गॉड ने। फोर्थ आता है हमारा एब्सोल्यूट पावर। किंग के पास अनलिमिटेड पावर होती है, वही लॉ बनाता है, वही पनिशमेंट देता है, वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, और उसके डिसीजन को चैलेंज कोई भी नहीं कर सकता। जो किंग कहेगा वही राइट होगा। फिफ्थ नंबर पर आता है नो राइट टू रिवोल्ट। पीपल किंग को रिमूव नहीं कर सकते। अगर किंग गलत भी हो तब भी उसके अगेंस्ट रिवोल्ट अलाउड नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। सिक्स नंबर पे हमारा आता है ओबीडेंस इज रिलीजियस ड्यूटी। किंग की बात मानना सिर्फ लीगल ड्यूटी नहीं थी, ये रिलीजियस ड्यूटी भी थी। डिसओबीडियंस को सिन माना जाता है। सेवंथ है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिडेटरी मोनार्की। किंग के बाद जनरली उसका बेटा नेक्स्ट किंग बनता था। इस प्रोसीजर को हेरिडेटरी सक्सेशन कहते थे। अब हम इसकी मेरिट्स डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं थ्योरी की एडवांटेजेस, मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस है इसका, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि लोग रूलर को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, इसलिए रिबेलियन कम होते थे। दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता था, देन नेशनल यूनिटी बनी रहती थी, किंग स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाता था। और लास्ट है हमारा
एंशियंट और मेडिवल पीरियड में ये सिस्टम इफेक्टिव था क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हुई थी। इसके डीमेरिट्स हैं, कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। सबसे पहले है, इस थ्योरी का कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है, कहीं भी एविडेंस नहीं मिला गॉड ने डायरेक्टली स्टेट क्रिएट की है। नेक्स्ट है हमारा, ये डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करती थी। अनलिमिटेड पावर किसी भी रूलर को डेंजरस बना सकती है। थर्ड डीमेरिट है इसकी, पीपल के राइट्स को इग्नोर किया जाता था, लोग अपनी गवर्नमेंट चूज नहीं कर सकते थे। फोर्थ है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इलेक्शन और पीपल कंसेंट पर बेस्ड होती है। सवाल आता है, अगर ये थ्योरी आज एक्सेप्ट नहीं होती तो हम इसे पढ़ते क्यों हैं? इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे क्योंकि इस थ्योरी का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमें बताती है कि एंशियंट और मेडिवल सोसाइटीज़ पॉलिटिक्स को किस तरह समझाती थी। इसने यूरोप की मोनार्की को इन्फ्लुएंस किया। पॉलिटिकल थॉट के डेवलपमेंट को समझने के लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक हमेशा पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने इससे डिटेल में समझा कि डिवाइन थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ। डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट गॉड की क्रिएशन है और किंग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है। किंग को डिवाइन राइट्स के बेसिस पर अथॉरिटी मिलती है और लोगों की ड्यूटी होती है उसकी बात मानना। लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि इसके पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है और ये डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स और पॉपुलर सोवरेनिटी जैसे मॉडर्न प्रिंसिपल की अपोजिट है। इसलिए आज के टाइम में एवोल्यूशनरी थ्योरी को स्टेट की ओरिजिन एक्सप्लेन करने वाली सबसे स्पेसिफिक और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर एक्सप्लेनेशन ईजी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली क्लास में हम फोर्थ थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।